हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 10वीं की जो किताब डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने दोस्तों लोक देवता वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम संत और संप्रदाय वाला जो टॉपिक है, जो कि आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी बार एग्जाम में उससे सवाल पूछा जाता है, तो संत और संप्रदाय वाला टॉपिक आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जितने भी सवाल आपके बनते हैं कक्षा 10वीं की किताब से, वो सभी सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं और इस एक ही वीडियो में हम संत और संप्रदाय से जो भी सवाल आपके बनेंगे वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। राजस्थान के अंदर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम हो, रीट मेंस एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सवाल आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RSM SSB के द्वारा दोस्तों कक्षा 10वीं की किताब से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं और वो सभी सवाल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, संत और संप्रदाय से संबंधित। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किस संत को दिया जाता है? तो राजस्थान में दोस्तों धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किस संत को जाता है? यह सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा धन्ना जी। धन्ना जी जो है दोस्तों, इन्हें धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय दिया जाता है। अगला सवाल देखिए, धन्ना जी के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करना है दोस्तों। इनका जन्म 1615 ईस्वी धुवन ग्राम टोंक में हुआ था, तो इनका जन्म 1415 ईस्वी धुवन गांव टोंक में हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। काशी जाकर रामानंद जी के शिष्य बन गए थे, तो रामानंद जी इनके गुरु हो जाएंगे। रामानंद जी के शिष्य बन गए थे आपके धन्ना जी। इन्होंने खेती कार्य के साथ भक्ति कार्य किया था, तो इन्होंने खेती करने के साथ साथ भक्ति का कार्य किया था। इन्होंने नाम स्मरण को ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन बताया है, तो इन्होंने नाम का जप करना यानी नाम स्मरण करना ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन बताया है। तो यहाँ पर चारों कथन आपके सही हो जाएंगे। आपको ये धुवन गांव टोक वाला ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है और रामानंद वाला फैक्ट भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, संत पीपाजी के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन है। तो संत पीपाजी जो है दोस्तों, इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या है, यह आपको बताना है। उपासक होना या फिर भजन कीर्तन, भक्ति, तीर्थ यात्रा। तो भक्ति जो है दोस्तों वो पीपा के अनुसार मोक्ष साधन का प्रमुख मार्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, संत पीपाजी से संबंधित ग्रंथ है। तो संत पीपाजी जो है इनसे संबंधित ग्रंथ आपको बताने हैं और ये भी आपका एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है। चिंतामणि जोग, पीपाजी की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, सांख्या पद। तो सांख्या पद और चिंतामणि जोग ये आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो यहाँ से आपको पीपाजी से पता लग जाएगा भाई ये पीपाजी से संबंधित है, और चिंतामणि जोग आपको ध्यान रखना है और सांख्या और पद आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके पीपाजी से संबंधित है। चिंतामणि जोग वाला सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। चिंतामणि जोग किससे संबंधित है? ये आपका पीपाजी से संबंधित है। संत पीपाजी का मेला भरता है। तो संत पीपाजी का मेला कब भरता है दोस्तों, ये आपको बताना है। भाद्रपद अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा या फिर आपकी श्रावण पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पीपाजी का जो मेला है दोस्तों ये आपका चैत्र पूर्णिमा में भरता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, टोडा गांव टोक के शासक ने अपनी धन संपदा संतों में बांटकर पीपाजी का शिष्य बन गया था। तो पीपाजी का शिष्य बन गया था टोडा गांव टोक के शासक। तो कौन सा शासक था जिसने धन संपदा संतों को बांट दी थी और पीपाजी का शिष्य बन गया था? ये आपका महत्वपूर्ण सवाल बनता है। ये कौन हो जाएंगे? आपके सूरसेन हो जाएंगे। तो सूरसेन जो था ये टोडा गांव टोक का शासक था दोस्तों, लेकिन ये पीपाजी से प्रभावित हो गया था और पीपाजी का ये शिष्य बन गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी। क्या नाम हो जाएगा? सूरसेन। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या नाम हो जाएगा? सूरसेन। अब आगे देखिए, पीपाजी के संबंध में सत्य कथन बताइए। पीपाजी झालावाड़ के खिची वंश के राजा थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ था। काशी जाकर रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। पीपाजी राज्य त्याग कर रानी सीता के साथ संन्यास धारण करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर चारों कथन आपके सही हो जाएंगे। पीपाजी का संबंध झालावाड़ के खिची राजवंश से है। 1425 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रामानंद जी के शिष्य बने थे, ठीक है। धन्ना जी भी आपके रामानंद जी के शिष्य हो जाएंगे, ये भी आपके रामानंद जी के शिष्य हो जाएंगे। राजस्थान के संत जो रामानंद जी की द्वारिका यात्रा के समय प्रभाव में आकर राजपाट त्याग कर गुरु मंडली में शामिल हुए थे। तो राजपाट किन्होंने त्यागा था दोस्तों? तो ये आपके पीपाजी ने राजपाट त्यागा था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 459 में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। पीपाजी जो थे ये राजपाट त्याग कर जो है वो रामानंद जी की गुरु मंडली में शामिल हुए थे। अब आगे देखिए, संत पीपाजी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है दोस्तों। पीपाजी का प्रसिद्ध मंदिर आपका कहाँ पर बना हुआ है ये आपको बताना है। तो ये आपका कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों? गागरोन में भी आपका एक मंदिर बना हुआ है
और समदड़ी बाड़मेर में आपका एक मंदिर बना हुआ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समदड़ी वाला काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसका दिमाग में बच्चे नहीं ला पाते हैं, क्योंकि पीपाजी जो है वो आपके इधर से संबंधित है, आपके टोंक से, झालावाड़ से, तो गागरन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन समदड़ी बच्चों को याद नहीं रह पाता है, तो समदड़ी पे आपको ध्यान रखना है। समदड़ी बाड़मेर जो है दोस्तों, यहाँ पर पीपाजी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जाम्बोजी का मेला वर्ष में कितनी बार भरता है? तो जाम्बोजी जो है इनका मेला वर्ष में कितनी बार भरता है? तो वर्ष में 2 बार दोस्तों जाम्बोजी का मेला भरता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जाम्बोजी का मेला भरता है, तो जाम्बोजी का मेला कब भरता है? देखो वर्ष में 2 बार भरता है, लेकिन भरता कब है ये आपसे पूछा गया है। तो कब भरता है? एक तो आपका अश्विन अमावस्या को भरता है और एक आपका फाल्गुन अमावस्या को भरता है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपका अश्विन अमावस्या को भरेगा और एक आपका फाल्गुन अमावस्या को भरेगा। तो अश्विन और फाल्गुन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अश्विन और फाल्गुन आपको ध्यान रखना है, एफ से आप ध्यान रख सकते हो। आगे देखते हैं, जाम्बोजी ने 1536 ईस्वी में गांव में सांसारिक देह त्याग कर दिया था। तो जाम्बोजी ने 1536 ईस्वी में कौन से गांव में सांसारिक देह त्याग कर दिया था, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लालासर गांव में दोस्तों जाम्बोजी ने 1536 ईस्वी में सांसारिक देह त्याग कर दिया था। तो ये लालासर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कब किया था? 1536 में किया था। जाम्बोजी की समाधि बनी हुई है, तो जाम्बोजी की समाधि कहाँ पर बनी हुई है? लालासर, मुकाम, समराथल या फिर आपकी पीपासर। तो आपको बताना है दोस्तों, जाम्बोजी की जो है दोस्तों आपकी समाधि कहाँ पर बनी हुई है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जाम्बोजी की समाधि आपके मुकाम बीकानेर में हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये समाधि आपको ध्यान रखनी है, मुकाम बीकानेर। जाम्बोजी से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हो जाएंगे? जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश, जंब सागर। तो इनसे संबंधित ग्रंथ आपके कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये सभी के सभी आपके दोस्तों जाम्बोजी से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्नोई धर्म प्रकाश, जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, ये सभी के सभी आपके जाम्बोजी से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, जाम्बोजी ने समराथल बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इन्होंने 29 नियमों की पालना का उपदेश दिया था। तो विश्नोई संप्रदाय जो है ये 29 नियमों की पालना करते हैं। इनसे ये पूछा गया है सवाल में कि इन्होंने जो है विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन कब किया था, तो ये आपको बताना है। तो इन्होंने कब किया था दोस्तों? 1485 में किया था। कब किया था? 1485 में दोस्तों इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1485 में की थी। अगला सवाल देखिए, जाम्बोजी के संबंध में सत्य कथन बताइए। इनका जन्म 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी को हुआ था। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी के दिन, यानी कि आपका दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, 1451 ईस्वी में पीपासर में लोहट जी एवं हंसाबाई के घर पर हुआ था। तो इनका जन्म लोहट जी जाट और हंसाबाई के घर पर हुआ था। 1483 ईस्वी में इन्होंने गृह त्याग किया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आपके तीनों कथन सही हो जाएंगे। 1483 ईस्वी में इन्होंने गृह त्याग भी किया था, लोहट जी हंसाबाई के घर पर इनका जन्म हुआ, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को 1451 में इनका जन्म हुआ था। पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध संत है। तो पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपके जाम्बोजी को जाना जाता है। लोहा पांगल नामक तांत्रिक का चमत्कार दिखाने वाले संत थे। तो लोहा पांगल नामक तांत्रिक को चमत्कार दिखाने वाले संत आपके कौन से थे? जाम्बोजी, जसनाथ जी, दादू दयाल जी या आपके रामदेव जी। तो ये कौन से हो जाएंगे आपको दोस्तों? जसनाथ जी हो जाएंगे। जसनाथ जी जो है ये लोहा पांगल नामक तांत्रिक का इन्होंने घमंड चकनाचूर किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जसनाथ जी ने। ये सवाल पूछा जाता है। सिंबुदड़ा एवं कोडा नामक ग्रंथ किस संप्रदाय के हैं? तो सिंबुदड़ा ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाए, चाहे कोडा ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा आपका? जसनाती संप्रदाय हो जाएगा। सिंबुदड़ा ग्रंथ और कोडा ग्रंथ जो है ये आपके जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कत्रियासर बीकानेर में वर्ष में मेले भरते हैं। तो दोस्तों जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो कत्रियासर बीकानेर में आपकी हो जाएगी। और यहाँ पर मेले कब भरते हैं ये आपसे पूछा गया है। चैत्र शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी, कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी और माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो यहाँ पर चैत्र शुक्ल सप्तमी को, अश्विन शुक्ल सप्तमी को दोस्तों और माघ शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है, कार्तिक को नहीं भरता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी चैत्र, अश्विन और माघ। तो चैत्र, एक तो आपका चैत्र हो जाएगा, एक आपका अश्विन हो गया दोस्तों और एक आपका माघ हो गया। तो चैत्र, अश्विन और माघ जो है इसकी सप्तमी को मेला भरेगा आपका जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कत्रियासर बीकानेर में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में
जीवित समाधि ली थी। तो दोस्तों इन्होंने जीवित समाधि कितने वर्ष की आयु में ली थी? 24 वर्ष की आयु में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। और क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी 24 वर्ष की आयु में। अब आपको यहाँ पर ये बताना है दोस्तों कहाँ पर ली थी। तो ये कत्रियासर में ली थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 472 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कत्रियासर में दोस्तों इन्होंने अश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी को 1506 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1506 ईस्वी में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। ये आपको ध्यान रखना है। जसनाथ जी और जाम्बोजी का परस्पर मिलन कब हुआ था? तो जसनाथ जी और जाम्बोजी का परस्पर मिलन आपका कब हुआ था? तो ये आपका दोस्तों 1500 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपका क्लास 10 की किताब में दिया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, जसनाथ जी और जाम्बोजी का परस्पर मिलन आपका कब हुआ दोस्तों? तो 1500 ईस्वी में जाम्बोजी और आपका जसनाथ जी का मिलन हुआ था। दिल्ली सल्तनत शासक ने जसनाथ जी को कत्रियासर के पास भूमि दान की थी। ये सवाल तो अभी आपका RSM-SSB के द्वारा पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, ये सवाल अभी RSM-SSB के द्वारा पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है। देखो, सवाल आने के बाद तो सभी बच्चे उसको याद कर लेते हैं। सवाल नहीं आया है उसके पहले याद करना वो सबसे बड़ा टास्क है। सवाल आने के बाद तो याद कर लेते हैं उसको, और वो रिपीट होगा तब हमारा सवाल सही होगा। लेकिन पहले से अगर हम सवाल को याद कर लेंगे, उसका आंसर हम ध्यान कर लेंगे, तो जो सवाल एग्जाम में नया बन के आएगा वो हम सही कर सकते हैं। तो दिल्ली सल्तनत शासक ने जसनाथ जी को कत्रियासर के पास भूमि दान की थी, वो कौन सा शासक था? ये आपसे पूछा गया है। तो ये कौन हो जाएगा आपका दोस्तों? सिकंदर लोधी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को कत्रियासर के पास भूमि प्रदान की थी। जसनाथ जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो जसनाथ जी के संबंध में कुछ कथन है, उनमें से सत्य कथन आपको बताना है। जैसे कि पहला कथन देखिए, जसनाती संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कत्रियासर में हुआ था। तो इनका जन्म दोस्तों 1482 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने जीवित समाधि कब ली थी दोस्तों? 1506 में ली थी। ये आपको ध्यान रखना है, यानी 24 वर्ष की आयु में। तो आप काउंट भी कर सकते हो, 24 वर्ष की आयु इनकी कब होगी? 1482 से लेकर आप 24 वर्ष की आयु काउंट करोगे तो ये 1506 निकल के आ जाएगी आपकी। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। हमीर जी जानी एवं रूपादे के पोष्य पुत्र थे। तो हमीर जी जानी और रूपादे के पोष्य पुत्र थे। गोरख माल्या स्थान पर 12 वर्षों तक तपस्या की थी। तो अगर तपस्या का पूछा जाए तो इन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की थी दोस्तों। यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है? तीनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, यानी 24 वर्ष की आयु में तो इन्होंने जीवित समाधि ली थी। कहाँ पर? कत्रियासर बीकानेर में। लेकिन 12 वर्षों तक इन्होंने जो तपस्या की थी वो कहाँ पर की थी? गोरख माल्या नामक स्थान पर की थी। तो दोनों बातें अलग अलग है, दोनों बातों को अलग से ध्यान रखना है, गोरख माल्या और कत्रियासर बीकानेर। ठीक है, आगे देखिए, आपके कौन से संत ने बागोली ग्राम के सिंहशिला पहाड़ पर तपस्या की थी? तो बागोली ग्राम के सिंहशिला पहाड़ पर तपस्या किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल आपका बनता है। बागोली ग्राम के पास सिंहशिला पहाड़ पर तपस्या किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो ये आपके लालदास जी के द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बागोली ग्राम के सिंहशिला पहाड़ पर तपस्या लालदास जी के द्वारा की गई थी। संत लालदास जी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो संत लालदास जी का प्रमुख ग्रंथ आपका चेतावनी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। कौन सा हो जाएगा? लालदास जी का प्रमुख ग्रंथ चेतावनी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, संत लालदास जी के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। लालदास जी का जन्म दोस्तों 1540 ईस्वी में श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी को अलवर के धौलीधूप गांव में हुआ था। तो बिल्कुल सही बात है, लालदास जी का जन्म अलवर में धौलीधूप गांव में 1540 ईस्वी में, यानी कि श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी को हुआ था। चांदमल एवं सदमा के घर पर इन्होंने जन्म लिया था। तो चांदमल और सदमा के घर पर इनका जन्म हुआ। गुरु गदन चिश्ती तिजारा थे, तो इनके गुरु कौन हो जाएंगे? गदन चिश्ती हो जाएंगे। और ये सवाल आपका एक बार एग्जाम में आ चुका है, गदन चिश्ती वाला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेला इनका अश्विन एकादशी और माघ पूर्णिमा को भरता है। तो इनका मेला जो है दोस्तों वो अश्विन एकादशी और माघ पूर्णिमा को भरता है। चारों बातें बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, संत लालदास जी की समाधि कहाँ बनी हुई है? इंपॉर्टेंट सवाल है। लालदास जी की समाधि अगर आपसे पूछी जाए दोस्तों तो ये शेरपुर में बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? समाधि अगर आपसे पूछी जाए तो कहाँ पर बनी हुई है? शेरपुर में बनी हुई है। प्रधान पीठ अगर आपसे पूछी जाए तो वह नंगला जहाज भरतपुर हो जाएगा। ठीक है, तो समाधि कहाँ पर हो जाएगी? शेरपुर में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और संत लालदास जी का देहांत 1648 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो इनका देहांत 1648 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो नंगला जहाज भरतपुर में इनका देहांत हुआ था दोस्तों, नंगला भरतपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देहांत हुआ था और यहीं पर इनकी प्रधान पीठ हो जाएगी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, प्रधान पीठ आपकी इनकी यहीं हो जाएगी। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, नंगला जहाज भरतपुर। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए इनकी समाधि कहाँ पर बनी हुई है तो ये शेरपुर में बनी हुई है। अगला सवाल देखिए, किस संत के अनुसार ईश्वर व अल्लाह एक है, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्ट में हो जाता है? तो ईश्वर और अल्लाह एक है, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। ये किसने कहा है दोस्तों? ये आपके लालदास जी के द्वारा ही कहा गया है।
मंत्र राजप्रकाश किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो मंत्र राजप्रकाश अगर आपसे पूछा जाए तो ये निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। और मंत्र राजप्रकाश जो है ये किसका हो जाएगा? निरंजनी संप्रदाय का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। किस संप्रदाय के परमात्मा को अलग निरंजन कहा जाता है? तो अलग निरंजन जो है वो किस संप्रदाय के परमात्मा को कहा जाता है? तो ये कौन से हो जाएंगे आपके? निरंजनी। ये आपको ध्यान रखना है। निरंजनी संप्रदाय जो है दोस्तों इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? संत हरिदास जी हो जाएंगे। तो किस संप्रदाय के परमात्मा को अलग निरंजन कहा जाएगा? निरंजनी संप्रदाय के परमात्मा को। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी, जिन्हें हरि सिंह साकला का जन्म किस गांव में हुआ? 1453 ईस्वी में। तो इनका जन्म दोस्तों कहां पर हुआ था? ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 484 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपका। तो संत हरिदास जी जो है ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। इनका मूल नाम जो है वो हरि सिंह साकला हो जाएगा। इनका जन्म 1453 में हुआ। और कहां पर हुआ दोस्तों? 1453 में इनका जन्म कापड़ोद गांव में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। कहां पर हुआ दोस्तों? कापड़ोद गांव में इनका जन्म हुआ था। संत जिनका प्रारंभ में लूट का कार्य उनका पेशा था, यानी पहले ये डाकू थे, फिर बाद में आपके संत बने थे। तो ये कौन हो जाएंगे? आपके संत हरिदास जी हो जाएंगे, जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की है दोस्तों। ये आपके पहले डाकू थे, फिर बाद में ये आपके संत बने थे। तो संत हरिदास आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है। वाल्मीकि कहा जाता है इन्हें राजस्थान का। दादू दयाल जी के शिष्य थे। तो दादू दयाल जी के शिष्य आपसे पूछे गए हैं गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, सुंदर दास जी, बखना जी। तो दादू दयाल जी के शिष्य कौन कौन हो जाएंगे? ये आपसे पूछा गया है। तो ये सभी के सभी आपके दादू दयाल जी के शिष्य हो जाएंगे, चाहे वो आपके सुंदर दास जी हो, बखना जी हो, गरीब दास जी हो या मिस्किन दास जी हो। ठीक है। रज्जब जी और माधव दास जी किस संप्रदाय से संबंधित है? तो रज्जब जी हो चाहे आपके माधव दास जी हो, ये आपके दादूपंथी संप्रदाय से संबंधित है। संत दादू दयाल जी ने विरोध किया था। तो संत दादू दयाल जी जो है इन्होंने किस चीज़ का विरोध किया था? इन्होंने कर्म कांड का विरोध किया, जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और रूढ़िवादिता का इन्होंने विरोध किया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जाएगा। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा के भी ये खिलाफ थे, कर्म कांड के खिलाफ थे, रूढ़िवादिता के खिलाफ थे। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, संत दादू दयाल जी ने ब्रह्म, जीव, जगत एवं मोक्ष पर अपने उपदेश सद्दू कड़ी भाषा में दिए थे, जिस पर प्रभाव था। तो सद्दू कड़ी भाषा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कौन सी भाषा है आपकी? सद्दू कड़ी भाषा है। सद्दू कड़ी भाषा में दादू दयाल जी ने अपने उपदेश दिए थे, जिस पर प्रभाव किसका हो जाएगा? ढूंढाड़ी का हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दादू दयाल जी की प्रमुख पीठ कहाँ पर हो जाएगी? नारायणा जयपुर में हो जाएगी। तो वहाँ पर ढूंढाड़ का प्रभाव आ जाएगा। ठीक है, तो सद्दू कड़ी आपको ध्यान रखना है। सद्दू कड़ी पर किसका प्रभाव आ जाएगा? ढूंढाड़ का आ जाएगा। दादू दयाल जी के प्रमुख ग्रंथ थे। तो दादू दयाल जी के प्रमुख ग्रंथ आपको बताने हैं दोस्तों, कौन कौन से हो जाएंगे? वाणी, दुहा, पर्ची और आरती। तो कौन कौन से हो जाएंगे? वाणी, दुहा, पर्ची और आरती में से आपका वाणी हो जाएगा और दुहा हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो वाणी और दुहा इनके ग्रंथ हो जाएंगे। संत दादू दयाल जी ने ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी यानी 1603 के दिन किस स्थान पर देह त्याग किया था? तो इन्होंने दोस्तों 1603 में देह त्याग किया था। तो इन्होंने कहाँ पर देह त्याग किया, यह आपसे पूछा गया है। तो इन्होंने दोस्तों नारायणा में दोस्तों देह त्याग किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दादू पंथ में दादू खोल क्या है? तो दादू खोल जो है दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा? सत्संग स्थल, प्रसिद्ध गुफा, जन्मस्थली, संप्रदाय स्थापना स्थल। तो दादू खोल क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? ये आपका हो जाएगा प्रसिद्ध गुफा। दादू खोल ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध गुफा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जहाँ पर दादू के शरीर मृत्यु होने के बाद दादू के शरीर को दोस्तों खुला छोड़ दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। भेराना पहाड़ी वो अभी आपकी आ जाएगी। भेराना पहाड़ी भी इनसे संबंधित है। ठीक है, तो उसे ही दादू खोल कहा जाता है। तो भेराना पहाड़ी किस संप्रदाय का प्रमुख स्थल है? तो ये भी आपका दादू पंथ का हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान के वे संत जिन्होंने दोस्तों 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी। तो 1585 में इन्होंने अकबर से मुलाकात की थी। किन्होंने? दादू दयाल जी ने। ठीक है, दादू दयाल जी के संबंध में कुछ कथन है वो बताइए दोस्तों। पहला कथन देखिए, 1544 में अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म हुआ। तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान के कबीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके गुरु बुड्ढन या वरदानंद जी थे, ये बात भी सही है। इनके गुरु का नाम वरदानंद हो जाएगा या बुड्ढन हो जाएगा। 1568 ईस्वी में सांभर में आकर उपदेश देना एवं दुनिया का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया था। तो ये कब आए थे दोस्तों? 1568 में आए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इन्होंने अपना देह त्याग 1604 में किया था। ठीक है, और 1544 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ये अकबर से मुलाकात इन्होंने कब की थी? तो 1585 में इन्होंने अकबर से मुलाकात की थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपके चारों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, संत दादू दयाल जी ने 1575 में अपने 25 शिष्यों के साथ चले आए थे, जहां अगले 14 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी। तो किस स्थान पर ये चले आए थे? फिर वहां पर इन्होंने कठोर तपस्या की थी दोस्तों।
तो ये आमेर में चले आए थे। तो संत दादू दयाल जी 1575 में 25 शिष्यों के साथ, जिन्हें 25 शिष्य आपको ध्यान रखना है, 25 शिष्यों के साथ आमेर में चले आए थे, जहाँ पर अगले 14 वर्षों इन्होंने तपस्या की थी। ठीक है, आमेर में इन्होंने तपस्या की। अगला सवाल देखिए, मीराबाई की प्रसिद्ध है, तो मीराबाई की क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? तो मीराबाई की पदावलियाँ प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मीराबाई का अंतिम समय कहाँ बीता था? तो मीराबाई जो है इनका अंतिम समय दोस्तों आपका गुजरात में बीता था, द्वारका में। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रणछोड़ राय जी मंदिर, डाकोर यानी द्वारका हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गुजरात में हो जाएगा मंदिर। तो मीराबाई का अंतिम समय रणछोड़ राय जी मंदिर, द्वारका, गुजरात में बीता था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी, इन्होंने ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्धा को महत्व दिया। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोनों बातें सत्य है। ये इनका भक्त जो था, इनकी भक्ति जो थी वो माधुर्य भाव की थी, और दोस्तों इनका ज्ञान से अधिक भावना और श्रद्धा को महत्व दिया था। मीराबाई की प्रसिद्ध संत थी, तो ये कौन सी सदी की आपकी प्रसिद्ध संत थी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी दोस्तों 16वीं सदी की प्रसिद्ध संत हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी सदी की प्रसिद्ध संत हो जाएगी? आपकी 16वीं सदी की। देखो इनका जन्म जो है वो कब हुआ था? तो 1498 के आसपास इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, यानी कि 1498 में तो जन्म हुआ। अगर जन्म पूछा जाए तो 15वीं सदी में इनका जन्म हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मीराबाई प्रसिद्ध संत कब की थी, तो 1498 में जन्म होते ही संत थोड़ी ना बन जाएगी, थोड़े टाइम बाद बनेगी। तो बाद में ये संत बनी, यानी 1500 में चले जाने के बाद ये आपकी संत बनी। तो उसको हम क्या कहेंगे? 16वीं सदी कहेंगे। ठीक है, तो 16वीं सदी की ये प्रसिद्ध कवित्री हो जाएगी या संत हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की राधा किसे कहा जाएगा? मीराबाई को कहा जाएगा। मीराबाई के संबंध में कुछ कथन है, तो बताइए। 1498 ईस्वी में कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ था। तो कुड़की गांव पाली में इनका जन्म हुआ दोस्तों। इनके पिता रतन सिंह हो जाएंगे और दादा राव दूधा हो जाएंगे। दादा इनके राव दूधा है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पिता रतन सिंह हो जाएंगे। रतन सिंह बाजोली के जागीरदार थे, तो रतन सिंह आपके बाजोली के जागीरदार हो जाएंगे। विवाह इनका 1516 ईस्वी में भोजराज के साथ हुआ था। राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था दोस्तों 1516 ईस्वी में। 1516 ईस्वी में इनका विवाह हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 1516 एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सभी कथन यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिए, मीराबाई को भोजराज की मृत्यु के बाद जहर देने का प्रयास किसने किया था? तो मीराबाई को जब भोजराज की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, तो उसके बाद जहर देने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो विक्रमादित्य जो शासक बना था उसके द्वारा ये किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाएगा दोस्तों? तो ये आपकी रानाबाई को कहा जाता है। रानाबाई का संबंध आपका हरनावा नागौर से हो जाएगा, और दोस्तों इनको राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, संत रानाबाई का जन्म प्रमुख केंद्र है, तो इनका जन्म मृत्यु प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा? ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका हरनावा गांव नागौर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, रानाबाई के संबंध में सत्य कथन बताइए। जन्म इनका 1504 ईस्वी में वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन हरनावा गांव मकराना में हुआ था, यानी नागौर में इनका जन्म हुआ। हरनावा नागौर में, मकराना बोल दो या नागौर बोल दो। वैशाख शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था 1504 में। तो ये 1504 भी आपको ध्यान रखना है। राम गोपाल एवं गंगाबाई के घर पर इनका जन्म हुआ। तो राम गोपाल और गंगाबाई के घर पर इनका जन्म हुआ। इनके गुरु पालड़ी के संत चतुर्दास जी थे। ये चतुर्दास जी एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा? चतुर्दास जी हो जाएगा। ठीक है, हरनावा में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को विशाल मेला भरता है। तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को विशाल मेला भरता है हरनावा में, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इनका जन्म तो वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था 1504 में, लेकिन इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को लगता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी कथन यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, रानाबाई का जन्म एवं जीवित समाधि की क्रमशः सही तिथि है। तो इनका जन्म बता दीजिए और इनकी जीवित समाधि की क्रमशः सही तिथि बता दीजिए दोस्तों। क्या हो जाएगा? वैशाख शुक्ल तृतीया को तो इनका जन्म हुआ, अभी हमने देखा, और फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को इन्होंने समाधि ली थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैशाख शुक्ल तृतीया को जन्म हुआ, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को इन्होंने समाधि ली थी। तो ये समाधि वाला पूछा जा सकता है आपसे। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को इन्होंने दोस्तों समाधि ली थी, ये आपको ध्यान रखना है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को इन्होंने समाधि ली। आगे देखिए, बेणेश्वर धाम मेला भरता है। तो बेणेश्वर धाम में मेला आपका माघ पूर्णिमा को भरता है। संत जिनकी शंख चक्र गदा एवं पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। तो भैया ऐसे कौन से संत है जिनकी शंख चक्र गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज की मूर्ति है? तो ये कौन सी हो जाएगी दोस्तों? आपके ये आपके संत माऊजी हो जाएंगे, जिनका जन्म सावला गांव डूंगरपुर में हुआ था। भगवान विष्णु के 10वां अवतार, जिन्हें कल्कि के रूप में प्रसिद्ध संत है। तो कल्कि अवतार कहा जाता है भगवान विष्णु का, 10वां अवतार कहा जाता है। ये कौन हो जाएंगे? आपके संत माऊजी हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए,
संत माऊजी का प्रमुख मंदिर स्थित है। तो संत माऊजी का प्रमुख मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये सांवला गांव डूंगरपुर में हो जाएगा। बेणेश्वर आंसर मत कर देना, बेणेश्वर धाम की तो उन्होंने स्थापना की थी, लेकिन इनका जो प्रमुख मंदिर है वो सांवला गांव डूंगरपुर में हो जाएगा। संत माऊजी ने लसाड़ा गांव के पटेल भक्त की धनराशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाकर किस स्थान पर 5 बड़े ग्रंथ लिखे जिन्हें चोपड़ा कहा जाता है। तो ये आपको बताना है दोस्तों किस स्थान पर ये ग्रंथ लिखे थे। देखो एक बात आपको ध्यान रखनी है, चोपड़ा ग्रंथ जो है ये किसके द्वारा लिखे गए थे, संत माऊजी के द्वारा लिखे गए थे, ठीक है। और ये वागड़ी भाषा में लिखे गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वाद विवाद शैली में लिखे गए थे। तो वाद विवाद शैली में वागड़ी भाषा में आपके चोपड़ा नामक ग्रंथ लिखे गए थे। अब संत माऊजी ने लसाड़ा गांव के पटेल, ये आपको ध्यान रखना है, लसाड़ा गांव के पटेल भक्त की धनराशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाकर किस स्थान पर 5 बड़े ग्रंथ लिखे थे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, धोलागढ़ स्थान पर इन्होंने लिखा था। कौन सा स्थान हो जाएगा, धोलागढ़ नामक स्थान हो जाएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है धोलागढ़। माऊजी द्वारा लिखित चोपड़ा ग्रंथ जो है दोस्तों उनमें छंदों की संख्या कितनी है, कितने छंद है ये आपसे पूछा है। तो कितने छंद हो जाएंगे, 72,96,000, 72,96,000 छंद हो जाएंगे। माऊजी के चोपड़ा किस शैली में लिखे गए हैं, तो ये आपके वाद विवाद शैली में लिखे गए हैं, ठीक है। और भाषा पूछी जाए तो वागड़ी भाषा हो जाएगी। संत माऊजी के ग्रंथ चोपड़ा किस पर्व के दिन दर्शन हेतु मंदिरों में रखा जाता है, यानी चोपड़ा ग्रंथ को बाहर कब निकाला जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो चोपड़ा ग्रंथ को बाहर कब निकाला जाएगा दोस्तों, तो इनको दीपावली के दिन बाहर निकाला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। संत माऊजी द्वारा स्थापित धार्मिक स्थल है, तो संत माऊजी के द्वारा स्थापित धार्मिक स्थल आपका कौन सा हो जाएगा, वेण वृंदावन हो जाएगा दोस्तों। वेण वृंदावन यह आपका संत माऊजी के द्वारा स्थापित प्रमुख धार्मिक स्थल हो जाएगा, वेण वृंदावन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संत माऊजी द्वारा स्थापित संप्रदाय हो जाएगा निष्कलंकी संप्रदाय इनका हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके बारे में सत्य कथन बता दीजिए आप। संत माऊजी का जन्म 1714 ईस्वी में सांवला गांव डूंगरपुर में हुआ। संत माऊजी बेणेश्वर धाम में तपस्या की थी, तो बेणेश्वर धाम में इन्होंने तपस्या की। संवत 1784 ईस्वी में माघ शुक्ल एकादशी के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 1784 में दोस्तों इनको माघ शुक्ल एकादशी के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो माघ शुक्ल एकादशी के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1784 में। और 1714 में इनका जन्म हुआ था सांवला गांव डूंगरपुर में। तो इनको रिलेट करके याद कीजिए 1714 और 1784, ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कब हुई, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुई। तो यहाँ पर बताना है सत्य कथन आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर सभी के सभी आपके सत्य कथन हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। चलो, फुलडोल मेला किस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है, तो फुलडोल मेला अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या आंसर करोगे, राम स्नेही संप्रदाय आप आंसर करोगे। फुलडोल मेला किस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है, तो राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। सुमेलित कीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है शाहपुरा, रेण, सिंहस्थल, खेड़ापा। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा आपका। तो शाहपुरा से कौन संबंधित है, आपके संत रामचरण जी संबंधित है। रेण से आपके संत दरियाव जी संबंधित हो जाएंगे। सिंहस्थल से आपके संत हरिराम दास जी संबंधित हो जाएंगे। और खेड़ापा से संत रामदास जी आपके संबंधित हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अणबे वाणी ग्रंथ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो अणबे वाणी नामक ग्रंथ आपका किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो संत रामचरण जी के द्वारा अणबे वाणी ग्रंथ लिखा गया है। संत रामचरण जी के लिए शाहपुरा के राजा ने छत्री का निर्माण करवाया था। तो शाहपुरा के किस राजा ने संत रामचरण जी के लिए छत्री का निर्माण करवाया था, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे, रण सिंह। रण सिंह जो है दोस्तों ये आपके राजा हो जाएंगे जिनके द्वारा संत रामचरण जी के लिए छत्री का निर्माण करवाया गया था। यह सवाल आपका छप सकता है, ध्यान रखना है। रामचरण जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो सत्य कथन, इनका जन्म सोडा गांव में 1719 ईस्वी में माघ शुक्ल 14 के दिन हुआ था। तो दोस्तों इनका जन्म सोडा गांव टोक में हुआ था रामचरण जी का, ये बात सही है। भगत राम एवं देव जी के घर वैश्य कुल में जन्म हुआ। बचपन का नाम राम किशन था इनका। और गुरु इनके कृपाराम जी दातरा थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो गुरु इनके कृपाराम जी हो जाएंगे। बचपन का नाम इनका राम किशन हो जाएगा। और भक्त राम और देव जी के घर वैश्य कुल में इनका जन्म हुआ था, ये बात भी सही है। यानी कि यहाँ पर चारों कथन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 1758 ईस्वी में के मेले में साधुओं को धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर रामचरण जी ने सांसारिक मोह माया को त्याग कर वैरागी बन गए। तो ये वैरागी कब बने, 1758 में दोस्तों, साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार देख के। आज भी यही होता है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलता जी। रुकिए एक मिनट, वैरागी बन गए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया 1758 ईस्वी में कौन से मेले के साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को उन्होंने देखा और संत रामचरण जी जो है सांसारिक मोह माया को त्याग कर वैरागी बन गए। तो दोस्तों इसका आंसर एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, दांतरा, सोडा गांव, शाहपुरा या गलता जी। तो इन्होंने कहाँ पर ये व्यवहार देखा,
फिर सांसारिक मोह माया को त्याग कर वैरागी बन गए। तो इसका आंसर एक बार क्रॉस चेक करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए। इसका आंसर मैं वहाँ पर आपको कमेंट करके बताऊंगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपका दातरा भी हो सकता है, सोडा भी हो सकता है, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। सत्य कथन बताइए। रामचरण जी ने निर्गुण भक्ति धारा पर बल दिया था। मूर्ति पूजकों को द्वारा परेशान करने पर कुहाड़ा गांव चले गए थे। 1798 ईस्वी में शाहपुरा में इनका निधन हो गया था। तो यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है। तो यहाँ पर सत्य कथन आपका कौन सा हो जाएगा? तीनों यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। रामचरण जी ने निर्गुण भक्ति पर बल दिया, मूर्ति पूजकों के द्वारा परेशान करने पर ये कुहाड़ा गाँव चले गए थे। तो ये कुहाड़ा गाँव आपको ध्यान रखना है। 1798 ईस्वी शाहपुरा में इनका निधन हो गया। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जोधपुर में हो जाएगी। संत नवलदास जी जोधपुर महाराजा के समकालीन थे। तो नवलदास जी किसके समकालीन थे? अगर आपसे पूछा जाए तो ये मान सिंह के समकालीन थे। किसके समकालीन थे दोस्तों? ये आपके मान सिंह के समकालीन हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, संत नवलदास जी ने अपने ग्रंथ लिखे थे। तो संत नवलदास जी के द्वारा अपने ग्रंथ किस भाषा में लिखे थे? ये आपसे पूछा गया है। मेवाड़ी, मेवाती, मालवी या फिर आपके मारवाड़ी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपके जोधपुर मारवाड़ी के हो जाएंगे। तो मारवाड़ी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, महर्षि नवलदास के संबंध में सत्य कथन बताइए दोस्तों। नवल संप्रदाय के संस्थापक नवल राम जी का जन्म 1840 ईस्वी विक्रम संवत को हरसोलाव गांव नागौर में हुआ था। गुरु इनके कर्ताराम जी रामानंद संप्रदाय थे। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर बल दिया था। इन्होंने सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया। तो यहाँ पर कौन से कथन आपके सही है ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर सभी कथन आपके सही हो जाएंगे। इनके गुरु का नाम आप ध्यान रखना, कर्ताराम जी, ठीक है। समवर्गीय संप्रदाय का प्रमुख केंद्र सांगलिया दूजी स्थित है। तो समवर्गीय संप्रदाय का प्रमुख केंद्र सांगलिया दूजी आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपसे पूछा गया है और ये सवाल एक बार एग्जाम में आ भी चुका है। सीकर में स्थित है। समवर्गीय संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो आपकी सीकर में हो जाएगी दोस्तों, सांगलिया दूजी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, समवर्गीय संप्रदाय के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो यहाँ पर सत्य कथन आपको बताना है। स्थापना लक्कड़दास जी महाराज ने 1649 ईस्वी में की थी। अनुयायियों का अभिवादन जय साहब है। आश्रम में प्रत्येक महीने अमावस्या व पूर्णिमा को सत्संग होता है। यहाँ बाबा खीमादास महाविद्यालय संचालित है। इस कार्य हेतु राष्ट्रपति KR नारायण के पीठाधीश्वर खीमादास को सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी कथन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। समवर्गीय संप्रदाय की स्थापना लक्कड़दास जी महाराज ने 1649 ईस्वी में की थी। तो ये लक्कड़दास जी महाराज आपको ध्यान रखना है। अनुयायियों का अभिवादन पूछा जाए तो जय साहब होता है समवर्गीय संप्रदाय का। आश्रम में प्रत्येक महीने अमावस्या व पूर्णिमा को सत्संग होता है और यहाँ बाबा खीमादास महाविद्यालय संचालित है। तो अगर आपसे पूछा जाए खीमादास महाविद्यालय आपका कहाँ पर संचालित है, तो ये समवर्गीय संप्रदाय की प्रधान पीठ हो जाएगी आपकी, वहाँ पर संचालित है। इस कार्य हेतु राष्ट्रपति KR नारायण के पीठाधीश्वर खीमादास को सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर संत और संप्रदाय से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण सवाल थे दोस्तों वो कंप्लीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।